के गुण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। पहले हमने इसके पहला पढ़ा था कि विलयन क्या है, सब पढ़ चुके हैं ना अगली के पिछले क्लास में। मिश्र धातु क्या है यही पढ़ाया है, लेकिन अब जो पढ़ना है तो क्या पढ़ना है हमको, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब विलयन के गुण। विलयन के गुण, विलयन के अवयवों को विलय और विलायक कहते हैं। विलयन जिन चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक विलय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है, ठीक ना। एक विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं। एक विलयन तैयार होता है तो उसमें क्या कहा गया है कि एक से अधिक विलय हो सकते हैं, तो उसमें मिलने वाले चीज़ एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे विलयन मान लो कि पानी है, उसमें नमक मिला दिया, हो सकता है उसमें चीनी ही मिला दें, ऐसा मिलाया जाता है कभी कभी। विलयन के अवयव, जैसा गुण पढ़ रहे हैं हम ना, विलयन के अवयव, विलयन में उसके अवयव परमाणु या अणु के स्तर तक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं। परमाणु तथा अणु के स्तर तक क्या होता है, एक समान, मतलब एक जैसे रूप में क्या होते हैं, मिले होते हैं। मिश्रित होते हैं मतलब मिले होते हैं, अर्थात इनके कण अत्यंत छोटे होते हैं, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। तीसरा इसका गुण है अत्यंत छोटे कण होने के कारण, इसके कारण क्या होता है भाई, इन कणों को न तो हम छान करके अलग कर सकते हैं और न ही ये कण इतने भारी होते हैं कि उन्हें वो वे नीचे तली में बैठ सके। ऐसा नहीं पाया तो पूरी तरह से, आखिर होते क्या है, तो पूरी तरह से उस विलयन में मिले होते हैं, समझ गया ना, एक गुण है। और अगला है इसका गुण और अंतिम गुण है कि अपने छोटे आकार के कारण ये कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलने देते। क्या होता है, प्रकाश की किरण जब जलाएंगे हम, कांच के बर्तन में अगर विलयन को रखे हैं जो पूरी तरह से घुले हुए हैं, तो उसमें हम प्रकाश के किरण को अगर हम जला के चाहेंगे इस पार से उस पार हो, उसमें प्रवेश करे तो नहीं प्रवेश करने देते। इसलिए विलयन में प्रकाश का पथ कभी दिखाई नहीं देता। अब तो हमने पढ़ा ये विलयन के गुण, कितने गुण पर है, 1 2 3 4, मतलब 4 गुण हैं कुल प्रकाश। विलयन के कितने गुण हैं, 4 गुण। अब इसके आगे इसमें बताया गया है, पॉइंट है 2.4.2, 2.4.2। इसमें हम लोग विलयन के प्रकार पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, विलयन के प्रकार। विलयन होते कितने प्रकार, ये तो गुण था, अब विलयन होते कितने प्रकार के, इसको अंग्रेजी बोलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन, इसको विलयन के प्रकार कहते हैं। विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को वर्गीकृत किया जा सकता है। उपस्थित जो है उसमें जो विलय जो हम मिलाते हैं विलयन में, उसकी मात्रा के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत करेंगे, मतलब उसे बांट सकते हैं। और इसको जानने के लिए एक क्रियाकलाप बताया गया है। क्रियाकलाप में क्या बताया गया है कि हम 2 बीकर लेंगे, 2 बीकर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 100 ml 100 मिलीलीटर पानी डालेंगे, जल। एक बीकर में 1 चम्मच नमक तथा दूसरे बीकर में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, ठीक है। 2 बीकर है या कांच का गिलास लीजिए, उसमें एक गिलास में 100 दोनों में 100 ml पानी डालेंगे और एक में 1 चम्मच नमक और दूसरे में 1 चम्मच क्या डाला है, शक्कर डालना है। तथा विलयन को कांच की छड़ से हिलाएंगे और उसको घोलेंगे तो बढ़िया से, कांच की छड़ से, चम्मच से, चाहे जिसे भी हो ना। अब दोनों बीकर में क्रमशः नमक व शक्कर तब तक डालते जाएं जब तक उनका घुलना बंद न हो जाए। अब दोनों बीकर में क्या करना है, क्रमशः नमक व शक्कर तब तक डालते जाएं जब तक कि उनका घुलना बंद न हो जाए। उसके बाद है क्या घुलने वाले नमक व शक्कर की मात्राएं समान हैं। अब दोनों बीकर को स्टीम लैंप की सहायता से गर्म करेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, एक एक चम्मच और उसमें क्या डालेंगे, नमक और शक्कर, और वे भी विलयन में घुल जाएंगे। क्या होंगे, विलयन में घुल जाएंगे। और इतना करने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचेंगे, या नतीजा पर पहुंचेंगे कि एक निश्चित ताप पर, नतीजा परिणाम यह होगा कि एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई विलय उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। ये नहीं कि बेपरमान कुछ भी डाल दे, कितना हो डाल दे तो वो सब घुल जाएगा, ऐसा नहीं। उसकी जितनी विलायक की क्षमता होती है उतना ही वो घुलेगा। किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलय घोलना संभव नहीं है, और वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलय घोलना संभव नहीं हो तो इस प्रकार का विलयन को क्या करते हैं, संतृप्त विलयन करते हैं। मतलब उसमें मात्रा से अधिक हम नहीं डाल सकते, नमक, चीनी, चाय कुछ घोलने के लिए। संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन क्या है, ये समझ में आया। प्रश्न ए, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, चाहे क्या। एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया इस चैप्टर में। अब आगे बढ़ते हैं। विलय पदार्थ की यह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर क्या होता है, संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है, उसकी घुलनशीलता या विलयता कहलाती है। अब एक और चीज आ गया इसमें, नया चीज क्या है, घुलनशीलता या विलयता क्या किसे कहते हैं, अगला प्रश्न इसका उत्तर मिल गया। घुलनशीलता या विलयता, किसे कहते हैं। एक और आ गया इसमें नया चीज। अब आगे देखिए, यदि विलयता स्तर से कम विलय किसी विलायक में घुला हो, यदि विलयता स्तर से कम किसी विलायक में घुला हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो अब अगला हो गया प्रश्न आपका, प्रश्न क्रमांक 3, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। 3 प्रश्न हो गया, प्रमुख है ना, किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आ गया ना, इसकी भी इसका भी उत्तर इसमें मिला। आगे समझ में, ऐसा विलयन क्या होता है जिसमें विलय गर्म करने पर उससे अधिक विलय घुल सकता है, अगर इस विलयन को ठंडा करने पर, यदि किसी विलयन में विलय स्तर से कम विलय, जितना उसका क्षमता है उससे अगर कम विलय किसी विलयन में घुला होता है तो उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब क्रियाकलाप 4 में हमने देखा, क्या देखा भाई, कि किसी ताप पर किसी विलय के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, उसमें और अधिक विलय घुल सकता है। ऐसा इस क्रियाकलाप में हमें पता चला। अगर इस विलयन को ठंडा करके वे प्रायः क्या करें, ठंडा करें, तब प्रायः एक अतिरिक्त विलय घुलित अवस्था में रहता है, तो इस विलयन को उस ताप पर अति संतृप्त विलयन कहते हैं। एक नया चीज क्या आया, तो अति संतृप्त विलयन क्या है, ये संतृप्त है, ये असंतृप्त है, और एक चौथा प्रश्न क्या आया, अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, अति संतृप्त
विलयन किसे कहते हैं? क्या हो गया? अनुकूल परिस्थितियों में मिलने पर ही अतिरिक्त विलय के द्रव्य बनते हैं। अतिरिक्त अनुकूलित परिस्थिति जब निर्मित होती है तब उसमें मिलने पर क्या होता है? अतिरिक्त विलय के द्रव्य बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चाशनी बनाया जाता है, गर्म करके बनाया जाता है, शक्कर और पानी में अति संतृप्त विलयन तैयार होता है। ऐसे समझ में उसका उदाहरण है। अब चार क्रियाकलाप 4 के आधार पर हम यह भी कर सकते हैं कि एक निश्चित तापक्रम पर अलग अलग पदार्थों की विलयनता भिन्न भिन्न हो सकती है। एक निश्चित तापक्रम पर अलग अलग पदार्थ की सभी का एक जैसा नहीं होगा। सभी पदार्थों को अगर हम मिलाएंगे, घुलेंगे और एक अलग अलग ताप पर अगर गर्म करेंगे तो सबकी क्या है? एक निश्चित तापक्रम पर, एक ही समान ताप पर अगर गर्म करते हैं अलग अलग पदार्थ को तो सबकी विलयनता जो है, घुलने की क्षमता जो है वो अलग अलग, भिन्न भिन्न होना मतलब अलग अलग। क्या विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता की मात्रा के आधार पर, विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर उसे हम क्या करेंगे? सांद्र या तनु विलयन में भी विभाजित बांट सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? इस सांद्र विलयन क्या होता है? तनु या तनु, उसी को तनु भी बोलते हैं। तनु विलयन में विभाजित किया जा सकता है, तो उसको कैसे जानेंगे? इसके लिए हमने विलयनों की सांद्रता का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम इसको जानने के लिए एक अलग से क्रियाकलाप आपके इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसको जानने के लिए क्या है? 2 बीकर लेंगे और उन्हें क तथा ख नामांकित करेंगे। एक बीकर में क लिख देंगे, लेवल लगा देंगे, चाहे मार्कर से लिख देंगे, और दूसरे बीकर में क्या लिखेंगे? ख लिखेंगे। और प्रत्येक में जैसे पहले वाला क्रियाकलाप में 100 ml पानी दिए थे, इसमें भी 100 मिलीलीटर पानी डालेंगे दोनों में, ठीक है। अब बीकर क में 1/2 चम्मच मतलब आधा चम्मच, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा चम्मच, और ख में 2 चम्मच नमक डालेंगे। दूसरा बीकर जो है उसमें कितना डालेंगे? 2 चम्मच बीकर डालेंगे। उसके बाद दोनों बीकर के विलयनों को अच्छी तरह से कांच की छड़ की सहायता से मिला देंगे, उसको बोलेंगे। अब अगला है बीकर क के विलय नमक की मात्रा ख के विलय से कम है, मतलब कितना है? 1/4, मतलब मतलब क में जो है ख से बहुत ज्यादा कम है। अतः बीकर क का विलयन तनु विलयन और विलयन ख का विलयन शांत विलयन। तनु व शांत तुलनात्मक शब्द है ना। ये विलयन क का जो बीकर क का जो विलयन हुआ वो क्या हुआ? तनु विलयन। और बीकर ख का जो विलयन तैयार हुआ वो क्या हुआ? शांत विलयन है। तनु व शांत कैसे शब्द हैं? तो तुलनात्मक शब्द। ये समझ में आया? किसी विलयन की सांद्रता मात्रात्मक रूप से व्यक्त की जाए, किसी विलयन की सांद्रता को अगर मात्रा के रूप में, मात्रात्मक मतलब मात्रा के रूप में अगर व्यक्त किया जाए तो वह विलयन की दी हुई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा है। वह क्या है? विलयन की दी हुई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान अर्थात द्रव्यमान। अब